तो यहाँ पर ये है सारा डी मार्ट से जो मैं सामान लेकर आई थी ना वो। और मुझे जो बार बार कमेंट आ रहा था गेहूँ के लिए कि आप गेहूँ स्टोर कैसे करते हो, जैसे लंबे टाइम के लिए गेहूँ लेके आते हैं ना, ज़्यादा गेहूँ। तो यहाँ पर ये जो गोनी है ना, ये है 26 केजी की, 26 किलो की गोनी है। तो मैं यहाँ पर है ना 4 गोनी लेके आई हूँ, 3 तो यहाँ पड़ी है और एक वो देखो पीछे छुपी बैठी हुई है। तो अब ये इतने सारे गेहूँ है ना, तो इनको मुझे स्टोर करना पड़ेगा। और मुंबई में आपको पता ही है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। तो ऐसे में मैं किस तरीके से गेहूं को स्टोर करती हूँ, तो ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी आगे। और यहाँ पे ये देखो डी मार्ट से ज़्यादा सामान, मतलब ये आपको बैग ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं जैसे भी दालें जो है ना, दालों की रेटें काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल थी। तो जो मुझे लगी कि तुअर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है घर पर, चने की दाल हो गई, तो इनकी जो रेट थी वो काफ़ी अभी रिजनेबल थी। तो आगे मैं बताऊँगी इनकी रेटें जो थी वो मुझे कितनी कितनी पड़ी। और हाल फिलहाल में यहाँ पर ये देखो ये मिर्ची जो ये लेकर आई हूँ ना, इतनी सारी मिर्ची, तो इसको मैं अभी हाल फिलहाल जा रही हूँ टेरिस पर, धूप में इसको सुखाना पड़ेगा अच्छे से। और सुखाने के बाद में, क्योंकि इतनी सारी मिर्ची ये कोई महीने 15 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, काफ़ी महीनों तक चलेगी। तो इसको भी मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सारे काम बाद में, सबसे पहले इस मिर्ची को मैं लेके जाऊँगी छत पर और वहाँ पर धूप में दे दूँगी, ताकि ना 2 दिन लगेंगे इसको सूखने में। आज मैं सूखने के लिए रखूँगी, शाम तक लेके आऊँगी, फिर कल मुझे फिर से धूप में रखना पड़ेगा। तो 2 दिन की धूप लगेगी ना, तब जाके ये मिर्ची अच्छे से सूखेगी। तो यहाँ पर मुझे कल के वीडियो में किसी ने पूछा था कि मिर्ची आपको क्या भाव मिली है। तो यहाँ पर जो रेट थी वो थी 280 रुपये किलो, और वो भी साफ़ नहीं थी, मतलब इसके डंठल जो थे वो टूटे हुए नहीं थे, वो मुझे खुद से ही तोड़ने हैं। तो कुछ मिर्ची मैंने साफ़ कर दी थी, और बाकी क्योंकि बहुत सारी मिर्ची 3 किलो इतना अकेले साफ़ करना भी पॉसिबल नहीं होता है। और गर्मी आप देख ही सकते हो, मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई है गर्मी से। तो यहाँ पर बस मैं विहान को साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो छत है ना वो बिल्कुल सुनसान है, और ऊपर बिल्कुल मतलब हमारा जाना होता ही नहीं, कोई नहीं जाता है, अलाउ भी नहीं होता है। और ऊपर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, लॉक लगा हुआ रहता है, तो चाबी खैर आज तो ना टेरिस का लॉक खुला हुआ था, बाकी वॉचमैन के पास जाना होता है नीचे, सिक्योरिटी वगैरह ना, तो वहाँ से पहले परमिशन लेनी होती है, चाबी लेके आते हैं, फिर लॉक खोलते हैं, और फिर से जो भी काम रहता है वो करके फिर से चाबी उनको देनी होती है। तो ये यहाँ का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए हम लोग छत पे कभी आते ही नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के काम होते हैं ना, तो फिर छत पे आना ही होता है। और बिल्कुल टॉप से ये आसपास की जगह का व्यू है, इतना अच्छा व्यू यहाँ पर आ रहा था ना, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साड़ी जो है वो अच्छे से बिछा दी है। तो धूप बहुत तीखी है, लेकिन साथ में हवा भी थी, तो मैं साड़ी ना बिछा रही थी, लेकिन फिर से वो ना उड़ उड़ के जा रही थी। और यहाँ पर छत पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी ना कि मैं मतलब जो साड़ी के कॉर्नर्स वगैरह हो ना उनके ऊपर रख दूँ ताकि साड़ी उड़े नहीं। तो लास्ट टाइम मुझे पता है यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने रख दी थी, लेकिन आज तो पता नहीं, ये पूरी छत साफ़ करी हुई है तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा था वैसा एक बार का मैंने धूप में यहाँ पे दे दिया है। तो ये ब्लू वाली साड़ी के ऊपर जो मिर्ची है ना, वो मैंने साफ़ करी थी कल शाम को, डंठल तोड़े हुए हैं, और बाकी बहुत सारी बची हुई भी है, तो वो फिर मैं वाइट वाली साड़ी ना उसके ऊपर धूप में दे दूँगी। इतनी तेज़ गर्मी ना, ये बंद मत कर, खुला ही था ना, खुला ही रहने दे। हाँ, इतनी तेज़ वाली गर्मी। तो यहाँ पर अब मुझे ये सारा सामान जो है इसको अपनी जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सामान है वो बता दूँगी, और फिर उसके बाद में जो डी मार्ट से मैं सामान लेकर आई हूँ ना ग्रोसरी का, उसको पहले अपनी जगह पे लगाऊँगी, ताकि थोड़ी सी यहाँ पर जगह बन जाए। और फिर बाद में ये गेहूँ जो है ना, उनको मुझे साफ़ करके इनको भी आज अपनी जगह पे मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है ना, यहीं पर ये 4 गोनी पड़ी रहेगी, फिर इसको इधर उधर करना, और फिर लास्ट में झाड़ू और पोछा। तो आज तो काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम हैं। और गर्मी ने तो इतनी यहाँ पर धूम मचा रखी ना हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे गर्मी के क्या हालचाल है मुझे बताना ज़रूर, बाकी हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। और इसको भी बस मैं साफ़ करके ही सोच रही हूँ कि ये काम निपटा ही देती हूँ। बात के भरोसे रखूँगी ना तो मुझे पता फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी घर में काम करना, झाड़ू पोछे का काम बाकी, किचन का काम मैंने सारा कर दिया। तो झाड़ू पोछे से पहले एक बार ये गेहूँ छान के और इनको डब्बे के अंदर भर दूँगी। और यहाँ पर आपको बताती हूँ कि डी मार्ट से इस बार क्या क्या सामान लेके आई हूँ।
तो एक तो ये लेकर आई हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल पतंजलि का, 1 लीटर का ये तेल है, तो ये लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ग्लीटो की जो बॉटल है ये मेरी ख़त्म हो गई थी, मतलब किचन में थोड़ी सी पड़ी है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और दालें, जैसे कि अभी मैंने बोला था ना कि इस बार दालों की रेटें कम थी, तो उड़द की दाल डी मार्ट के अंदर हमेशा जो मैं लेके आती हूँ वो लेके आती हूँ 127 रुपये किलो या फिर 130 रुपये किलो। लेकिन अभी जो रेट थी ना, कल की रेट बता रही हूँ मैं, ये मुझे मिली थी 107 रुपये किलो, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपके भी आसपास में डी मार्ट है और अगर आप भी जैसे दालें वाले तो सबके घर के अंदर लगती ही है, तो अभी दालों की रेटें कम है तो आप जाके ला सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ायदा लगा था वो लगा था इस तुअर दाल में। तुअर दाल हमारे यहाँ पे मतलब डी मार्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी इतने दिन से, मतलब मैं लेके आती थी 135 रुपये किलो या फिर शायद 145 ऐसा कुछ मतलब मिलती है, लेकिन कल जो रेट थी इसकी थी 105 रुपये किलो। तो 2 किलो मैं ये वाली दाल भी लेके आई हूँ, उड़द की दाल और चने की दाल जो है वो भी। और चाय के मसाले के लिए ये मैं ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूंठ ये लेकर आई हूँ। पॉपकॉर्न की मक्के भी छुट्टियाँ हैं तो बच्चे मतलब जब भी फ्री होते हैं ना, उनको कुछ भी मंचिंग का रहता है कि पॉपकॉर्न बनाते, तो पॉपकॉर्न का ये लेके आई हूँ आधा किलो का। और पानी पूरी मसाला ये लेके आई हूँ। ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा क्योंकि भी वो ये ना कि जाना है, तो फिर इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आई हूँ। इसके बाद में चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मतलब लास्ट मुझे लगता है 5-7 दिन से घर में ना चावल नहीं है बिल्कुल भी। और इसीलिए मेरे घर में दाल नहीं बन रही बहुत दिन से, क्योंकि दाल बनेगी तो साथ में चावल तो चाहिए। तो ये मैं लेकर आई हूँ बासमती टुकड़ा, जो कि मैं हमेशा लेके आती हूँ, और इसकी भी रेट है ना हमेशा से कम है। ये मुझे हमेशा मिलता है 69 रुपीज़ के जी, लेकिन कल था इसका 65, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट था 1 किलो पर। तो 5 किलो ये लेके आई हूँ। और शक्कर लेकर आई हूँ 5 किलो। उसके बाद में ये झाड़ू रिफ्लेक्ट का ये वाला झाड़ू जो मेरे पास में पड़ा वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो वो लेकर आई हूँ। और साथ में ये लेके आई हूँ जिनसे आपके हैंकी वाइट कलर के, उनको वाइट कलर के चाहिए होते हैं, तो वो हैंकी लेकर आई हूँ। और साथ में ये पतंजलि का टूथपेस्ट और शॉक्स लेके आई हूँ विहान के लिए और जैसा आपके लिए। साथ में हमेशा शैम्पू के लिए आप लोग पूछते हैं ना कि शैम्पू कौन सा यूज़ में लेते हो, तो ये वाला वाटिका का आयुर्वेदिक शैम्पू। मतलब वाटिका में बहुत सारी बॉटल्स आती है, रेड भी आती है और ग्रीन भी आती है, पर ये गोल्डन कलर की जो बॉटल है ना, ये वाला शैम्पू मेरे बालों को सूट करता है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और ये बाय 1 गेट 1 में रहता है हमेशा, तो 650 इसकी MRP होती है, तो उसका आधा आप समझ लो कितने मुझे पड़ा। और धनिया भी अभी है ना सस्ता है, जो ये साबुत धनिया है ना ये भी सस्ता है, ये मुझे 100 रुपये का आधा किलो यानी कि 200 रुपये किलो। बाकी इसकी रेटें भी हमेशा ज़्यादा होती है। और साबुन के अंदर ये जो वाली साबुन लेकर आई हूँ, और ये कपड़े धोने की रिन वाली साबुन, काली मिर्ची का पैकेट, और ये पैराशूट ऑयल। उसके बाद में ये सर्फ डिटर्जेंट पाउडर लेके आई हूँ रिन का, छोटा वाला पैक लेके आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास में। और उसके बाद में यहाँ पर तो ये बच्चे साथ में थे ना, तो उन्होंने उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें लिए, तो कुरकुरे लिए हैं, सोया स्टिक लिया है, वेफर बिस्किट्स लिए हैं, और है ना मैं ये लेकर आई हूँ कॉर्नफ्लोर लेके आई हूँ, और मेयोनीज, वेज मेयोनीज जो रहता है ना उसका एक छोटा सा मैं पाउच लेके आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने लिया मेयोनीज, शायद पहले एक बार कभी लाई थी लेकिन उसका यूज़ ही नहीं किया, और 8 या 9 महीने की उसकी एक्सपायरी रहती है, उसके बाद पूरा पैकेट मुझे फेंकना पड़ा। तो इस बार बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी ये बना के खिलाना, क्या बोलते हैं इसको, सैंडविच मेयोनीज वाला है, तो मैं ये छोटा सा पाउच लेके आई। और कॉर्नफ्लोर लेकर आई हूँ, और ये खाकरा लेके आई हूँ बालाजी की जो खाकरा है ना, मेथी खाकरा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डीमार्ट वाला जो रहता है ना वो। तो ये मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ। और गरम मसाला इस बार मैं ये कैच वाला लेके आई हूँ, हमेशा एवरेस्ट का लाती हूँ ना, इस बार कैच का लेके आई। और ये टमाटो केचप सुरभि का 1 ही पैकेट लेके आई हूँ। और पाव भाजी मसाला ख़त्म हो गया था, तो पाव भाजी मसाला लेके आई हूँ। और बाकी कई बार बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ही हैं, कुरकुरे लिए उन्होंने, वेफर बिस्किट है और सोया स्टिक है। और ये यहाँ पर ये चने की ये दाल, ये भी मैं 5 ही किलो लेके आई हूँ क्योंकि पहले की 3-4 किलो पड़ी हुई है, तो 5 किलो ये लेके। तो ये सारा का सारा इस बार ग्रोसरी का सामान है। दिखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन बिल जो बना था वो शायद 7 या 7.5 हज़ार का, क्योंकि ये जो गेहूँ थे इनका ही शायद 4.5 हज़ार का बिल बना था गेहूँ का, और बाकी का फिर इन सारे सामान का बिल बना। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं फटाफट से सामान को अपनी अपनी जगह पे। ये सारे पैकेट तो मैं अभी खोलने वाली नहीं हूँ, इनको मैं ऐसे ही डब्बे के अंदर रख दूँगी।
और बाकी ये चीज़ें तो वैसे भी बच्चे जैसे खाएंगे वैसे ओपन करेंगे, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें इनको लगाते अपनी जगह पे, और फिर साफ़ करती हूँ गेहूँ। सुबह सुबह थकान मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो क्योंकि उठे ना जब से भागम भाग कुछ ना कुछ काम की चल ही रही है, तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम करती हूँ कि जो जो भी मुझे डिब्बे में सामान मतलब भरना है ना, तो सारे ही डिब्बे में बाहर लेके आ जाती हूँ। और इसी बहाने मतलब इन डब्बों को थोड़ा सा मुझे खाली भी करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से किचन की क्लीनिंग जो है वो मेरी पेंडिंग ही चल रही है। खैर अभी भी मैंने कोई फर्नीचर खाली करके कोई साफ़ नहीं किया, ये सारा काम जब काम से आ जाएंगे ना तो उसके बाद में ही करेंगे, क्योंकि फिर किचन गंदा हो जाएगा ना, इसीलिए। लेकिन अभी जो मुझे सामान भरना है उन सभी डिब्बों को मैं बाहर लेकर आ गई हूँ, और जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान है वो मैं बड़े वाले कंटेनर में रखती हूँ। तो एक तो ये मेरे हाथ में प्लास्टिक का डब्बा दिख रहा है आपको, वो है, और दूसरा एक स्टील की बड़ी टंकी होती है वो, इनके अंदर में एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी के जो ये रहते हैं ना अपने थैली वगैरह जो रहती है मतलब पाउचेस वगैरह, उनको मैं इसके अंदर भरती हूँ। तो ये सारे मैं एक बार साथ में ही बाहर लेकर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद में पहला मतलब इसके अंदर ऑलरेडी सामान भरे हुए हैं, क्योंकि लास्ट मंथ क्या हुआ था कि मैं डीमार्ट गई थी ना, तो मैं एक्स्ट्रा सामान लेकर आई थी, जानबूझ के लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने घर का जो बजट है वो लेके चलती हूँ, बैलेंस बना के चलती हूँ, क्योंकि घर की जो बेसिक नीड्स है ना वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, और जो हमारा बजट है उस बजट के अंदर रह के ही हमको काम करना होता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स एंड क्लेवरनेस जो होती है ना, वो हम हाउस वाइफ्स के अंदर बखूबी होती है, सबके अंदर होती है। कुछ होती है जो शायद उनको पहचान नहीं पाती, और बाकी कुछ होती है वो तो बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल का ये जो अप्रैल और मई वाला जो महीना होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला महीना होता है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे घर के काम मतलब ग्रोसरी, एक्स्ट्रा ग्रोसरी जो होती है वो भी लेके आनी होती है, बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स हो जाते हैं, बुक्स लानी है, यूनिफॉर्म्स लानी है, कहीं समर वेकेशन से तो बाहर भी जाना होता है। तो ये 2 महीने काफ़ी ज़्यादा खर्च वाले महीने होते हैं। तो फिर ये कि बाकी के जो 10 महीने हैं ना उसके अंदर हम बैलेंस करके चलते हैं, तो फिर जो है घर का बजट हमारा गड़बड़ाता नहीं है। तो इसी तरीके से मैं भी अपने बजट को लेके चलती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से या फिर घर का जो भी मतलब जो घर के जो काम होते हैं ना वो अच्छे से हो जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो हमारे हस्बैंड के ऊपर भी ना आए। तो यहाँ पर जो पहले ये जो बड़े वाले कंटेनर है इसके अंदर ऑलरेडी सामान था, तो जैसे कि राजमा लास्ट ईयर ही मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी 2 पाउचेस, मेथी दाने के भी 2 पाउच लेके आई थी मतलब 1 किलो, और जो काबुली ये होते हैं ना छोले हो गए, चने हो गए, तो ये सारे पड़े हुए थे मेरे पास में एक एक पैकेट, तो चल जाएगा वो, ये महीना मेरा पूरा निकल जाएगा आराम से। तो ये जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने स्टील वाला जो डब्बा है ना उसके अंदर रख दिया, और फिर जो प्लास्टिक वाला था उसके अंदर जैसे कि सॉस हो गई, कुरकुरे सॉरी सॉस हो गया है, पॉपकॉर्न की जो मकई थी वो हो गई है, और भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो सारी मैंने उसमें भर दी। उसके बाद में ये ब्लू ढक्कन वाले जो डिब्बे हैं इनके अंदर मैं रखती हूँ बच्चों के खाने पीने के नाश्ते। और इस बार तो इन्होंने इसमें इतना आतंक मचा मचा रखा था ना कि तीनों डब्बों को मैंने खोला, तीनों के अंदर बच्चों ने जो कुछ भी खाया ना, चाहे वो बिस्किट खाए हो, कुरकुरे खाए हो या कुछ भी, सारे खाली खाली पैकेट्स जो थे ना वो अंदर रखे हुए थे। और कुछ कुछ बिस्किट के पैकेट तो ऐसे थे कि उन्होंने पूरे तो खा लिए, लेकिन लास्ट के 2 बिस्किट बच गए तो उन्होंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो कम से कम 8 से 10 बिस्किट यहाँ पर वेस्ट हुए, और इसीलिए मैं बच्चों को अच्छी खासी यहाँ पर डांट लगाई, क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में ना बच्चों में एक तो पेशेंस बिल्कुल नहीं, और उनको पैसों की वैल्यू भी नहीं है, कद्र नहीं है। उनको लगता है कि हर चीज़ बहुत ईजीली हो रही है, लेकिन इतना ईजी होता नहीं है। हमारे टाइम पे हमको हर चीज़ें मतलब समझ में आती थी। हम जो हमारे पेरेंट्स बात करते थे, जो कुछ भी करते थे ना, हम उनको सुनते थे, समझते थे। लेकिन अब जो जनरेशन ऐसी है ना कि इनको हम कितना भी समझाएं या कुछ भी करें ना तो उनको इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वैल्यू हमें करानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, तो धीरे धीरे उनके अंदर चीज़ें आ जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, आ जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत पहले डांटा, और उनको बताया कि देखो पूरा थैली भर के कचरा जो है तुमने इसके अंदर इकट्ठा कर रखा है, और साथ में कितनी चीज़ें वेस्ट भी हुई। तो यहाँ पर जो भी खाने पीने के आइटम थे वो सारे मैंने इन डब्बों के अंदर भर दिए हैं, और बाकी जो क्लीनिंग के मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, और शैम्पू वगैरह है तो ये मैंने साइड में निकाले हैं। तो ये मैंने भी परी को बोला है कि ये अपनी जगह पर वो लगा देगी। तो बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं ना, तो छोटा मोटा सा मतलब हेल्प बच्चे कर लेते हैं। ये छोटी मोटी जो हेल्प होती है ना यही हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मैं यहाँ बैठ गई थी ना, तो बैठे बैठे कभी कैंची भूल गई थी, कभी कोई कपड़ा भूल गई थी, कभी कोई डिब्बा भूल गई थी, ठीक है, या कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे रखनी थी, तो इसमें बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं, तो बड़ा मतलब सही लगता है।
तो उसके बाद में यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो तो मैंने भर दी थी, और अब बारी आती है चावल को भरने की। तो अब चावल को मैं कैसे स्टोर करती हूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। तो ये जो स्टील का जो ये डब्बा है, इसके अंदर मैं चावल भरूँगी, मतलब भर रही हूँ। तो इसके अंदर पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, और गीला मतलब बिल्कुल भी अंदर से गीलापन नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ डब्बा चाहिए। उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक थैली लगा दी है। थैली लगाने से ये है कि बाहर की कोई भी हवा या ह्यूमिडिटी या कोई भी मतलब कीड़ा वगैरह जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा। और उसके बाद में मैंने चावल भर दिए थे। और अब इस चावल को मुझे मतलब लंबे टाइम तक सही रखना है, ख़राब ना हो, कीड़े ना पड़े, तो उसके लिए मैं इसके अंदर मिलाती हूँ बोरिक पाउडर। तो जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे कि आधा किलो 1 किलो, तो उसके अंदर मैं बोरिक पाउडर मिलाती हूँ। और बाकी गेहूँ के अंदर क्या चीज़ मिलाती हूँ, क्या मिलाऊँगी, वो फिर मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। उसके बाद में अब ये शक्कर जो है ये भी मैं 5 किलो लेकर आई हूँ। तो पहले की जो शक्कर थी, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कि आप कभी भी कुछ भी नई चीज़ लेके आते हो, मतलब किसी से आप दाल लाए हो, तो उस दाल को जब आप डिब्बे के अंदर रिफ़िल करो, तो अगर कोई पुरानी आपकी दाल पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो उस दाल को आपको अलग से निकाल देना, उसके अंदर आपको नई मिक्स नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रख के भरते हैं ना सामान किचन के अंदर, डब्बों के अंदर ना, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। ख़राब होने के बहुत सारे कारण जो है वो हो सकते हैं। एक तो बाहर से आप ख़राब लेकर आए वो चीज़, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन घर के बाहर से आप लाए हो बिल्कुल सही सलामत, और घर के अंदर आने के बाद में भी लाने के बाद चीज़ें ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है। आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से उनको अच्छे तरीके से उनको जमा नहीं पा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो। तो कोई भी दाल है तो उसको पहले आप छानिए, चावल है तो उसको छानो, अगर पहले से कोई कीड़ा वगैरह है तो उसको आप धूप में दे दो अच्छे से। और जिस भी डब्बे के अंदर भरते हो तो डिब्बे को आपको अच्छे से सूखा रखना है, और बाकी आप बोरिक पाउडर डाल सकते हो। और अब जितने भी सामान थे वो मैंने भरा दिए थे अब डिब्बों को। बच्चे किचन में लेके आ गए क्योंकि इस टाइम में मैं थक चुकी थी। आप मेरी मतलब जो बॉडी पोस्चर गेस्चर देख के आप समझ ही रहे होंगे कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हुई इस टाइम पे। लेकिन अभी मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि ये वाला काम ऐसा ही है, पूरा दिन तो नहीं, करीबन आधा दिन तो मेरा लग ही गया था, समझ लो। सुबह से लगी थी, करते करते दिन हो गई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि ये वाला काम जो था ये तो हुआ, इसके बाद में मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं, और गेहूँ साफ़ करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गेहूँ जो है वो साफ़ ही है, लेकिन एक बार का मुझे मतलब छलनी से छानना तो पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर फर्नीचर के अंदर मुझे इन डिब्बों को जमाना था। तो उसके पहले मैंने बस सूखे कपड़े से थोड़ा सा उसको ना कपड़ा मार दिया ना, ताकि कुछ भी गंदगी वगैरह हो ना तो वो सारी निकल जाए। तो अभी जब मैं आऊँगी गाँव से उसके बाद में, तो ये सारे ही मैट वेट निकाल के इन सबको मुझे धोना है, साफ़ करना है। अभी नहीं करूँगी, ये सब काम बाद में ही करूँगी, लेकिन अभी मैंने एक बार की साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ पर ये चने की दाल जो थी वो मैं भरना भूल गई थी, तो ये अभी मुझे ला के दी विहान ने, तो अभी इसको भी मैं भरूँगी। लेकिन उसके पहले मैंने खैर भर तो दी थी, लेकिन उसके बाद में एक दाना मैंने मुँह में डाल के देखा, तो दाल जो थी वो हल्की सी गीली है। तो ये चने की दाल जो होती है ना, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हल्का सा मॉइस्चर अंदर रहता है, तो उससे दाल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अभी तो खैर मैंने डब्बे में भर दी है, लेकिन देखूँगी कल तक मैं इसको बाहर बालकनी में जो धूप आती है ना, वहाँ पे इसको 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये सूख जाएगी। और सूखने के बाद में कोई भी मतलब जो अनाज होता है ना, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद में सरसों का मैं तेल लेके आई थी, उसको भी मैंने अपनी जगह पे लगा दिया। और अब ये वाला जो कैबिनेट है ये सबसे ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कितना सारा बच्चों ने यहाँ पे गिरा रखा है ना। तो यहाँ पर ये मैट लगाने से बस यही फ़ायदा है कि इसको उठा के और मैंने सिंक के अंदर सारा कचरा डाल दिया, और यहाँ पर मैट जो है वो साफ़ हो चुकी है बहुत हद तक। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े से और साफ़ कर दिया, ताकि बिल्कुल भी इसके ऊपर गंदगी चिपकी ना रहे। और फिर यहाँ पे मैं डब्बों को फिर से जमा दूँगी। तो ये मेरे छोटे मोटे जो ग्रोसरी का जो सामान है, मंथली भी है, और साथ में कुछ दालें हैं वो तो चलेगी 2-4 महीने आराम से चलेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ। तो इसी तरीके से बस मैं जो अपना महीने का बजट कह लो, या फिर मंथली ग्रोसरी की चीज़ें बोल दो, या फिर कुछ सामान जो कि इस बार मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, तो उनको मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज की वीडियो में मैंने जो भी टिप्स आप लोगों को दिए हैं वो आपको कुछ पसंद आए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी, अच्छा लग रहा हो वीडियो, कोई भी टिप्स अच्छी लग रही हो, तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़ना। तो उसके बाद में सीधे मैं आ गई थी यहाँ बालकनी में। अच्छा, बालकनी के बारे में मुझे फिर से किसी ने पूछा था कि बालकनी बड़ी बड़ी दिख रही है, क्या करवाया है। तो बालकनी हमने एक्सटेंड करवाई है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक व्लॉग के अंदर अच्छे से डिटेल्स में बताया था कि हमने बालकनी में क्या क्या काम करवाया है। अब यहाँ पर ये डब्बे के अंदर मुझे जो मैं गेहूँ लेकर आई हूँ उसको भरना है।
तो यहाँ पर ये गेहूँ जो है वो पहले के हैं, पुराने गेहूँ हैं। तो इसको मैंने यहाँ एक साड़ी के ऊपर खाली कर दिया है। तो इसको मैं एक बार छानूँगी और इसको फिर इस डब्बे के अंदर मिक्स नहीं करूँगी, किसी अलग डब्बे के अंदर भर के रख लूँगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया है क्योंकि यहाँ पर भी धूप आती है आजकल ना थोड़ी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी देर इसको फैला के ऐसे ही रखूँगी। और एक चीज़ यहाँ आपको बताऊँगी कि गेहूँ को जब हम स्टोर करते हैं किसी भी डब्बे के अंदर, तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। जो डिब्बे का जो बेस होता है ना, वहाँ पर मैंने यहाँ पर जो एक फॉइल पेपर होता है ना, उसको बिछा दिया था। फॉइल पेपर से क्या होता है कि जो भी नमी होती है, मतलब जो मॉइस्चर होता है ना, फॉइल पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आप जो भी इसके अंदर भरोगे, दाल हो गई, अनाज होगी, कुछ भी मतलब गेहूँ वगैरह, तो वो ख़राब नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर जो था वो पहले डब्बे को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था, और उसके बाद में जो फॉइल पेपर था वो मैंने फिर से उसके अंदर बिछा दिया। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से अब तैयारी कर रही हूँ कि गेहूँ जो है वो छान लूँ। तो एक मन तो ऐसा हो रहा था कि यार कुछ देर बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर ये भी था कि अगर एक बार बैठ गई, थोड़ा सा आलस आ गया ना, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस टेक्निक से मैंने जो ये गोनी है उसको खोली है और बस फटाफट से गेहूँ छान दूँगी। तो जितनी स्पीड में यहाँ पर मैं आपको गेहूँ छानते हुए दिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी स्पीड नहीं है, ये वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा रखी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, पूरा 25 मिनट का ये वीडियो है, तो फिर मुझे थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर बढ़ानी पड़ी है। बाकी गेहूँ जो थे ये डीमार्ट से मैं लेके आई हूँ गेहूँ ना, तो यहाँ पर सारे के सारे गेहूँ छान दिए मैंने। तो एक तो ये वाला डब्बा भर गया है, ये पूरे 50 किलो का डब्बा है, और ये वाला डिब्बा जो है वो भी भर चुका है। और ये दोनों ही डिब्बे जो है ना वो फेविकोल के। मुझे किसी ने पूछा था ये डिब्बे आप कहाँ से लेकर आए हो, तो ये खैर मैंने परचेज़ नहीं किए, ये हमारी शॉप पे जब रिनोवेशन का काम चला था ना बहुत साल पहले, तब वहाँ से ये निकले थे, तो ये मैं घर पे लेके आ गई थी। तो बाकी ये ना बाहर मिल भी जाते हैं, अगर आप ख़रीदना भी चाहते हो ना तो मिल जाते हैं ईज़िली। हार्डवेयर की जो शॉप होती है ना, वहाँ पे आप पता करेंगे तो वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएंगे। और उसके बाद में ये वाले जो गेहूँ है ना, ये पहले के जो थे उसको मैंने छान के ये स्टील के डब्बे के अंदर भर दिया है। और उसके बाद में ये वाले जो गेहूँ है ना, मतलब इसमें 50 और इस पे 50, टोटल इतने गेहूँ इसमें आ गए। और बाकी के जो बचे हुए थे ना, वो मैंने ये वाला डिब्बा मेरे पास में पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, तो इसके अंदर भी कोई भी चीज़ आप भरते हैं ना तो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इनका जो ये देखो मुँह जो होता है ना वो एकदम छोटा होता है, तो कहीं से भी मतलब एयर पास नहीं होती है, बाहर से मतलब जो हवा होती है ना मॉइस्चर वाली, वो अंदर नहीं जाती है, तो चीज़ें ना सही रहती है इसके अंदर। और ये डिब्बे मेरे पास में बहुत 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 सालों पहले के हैं। तो अब तो फिर मैं छोटे डिब्बे लेके आती हूँ 5 लीटर के, लेकिन पहले मैं 15 लीटर का डब्बा लाती थी ना, तो उस टाइम पे फिर मैं इनको ना अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से धो के और धूप में सुखा के और फिर मैं इसके अंदर चीज़ें भरती हूँ, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर फाइनली अब गेहूँ का जो काम है, मतलब छानने वाला, ये सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। पूरी ही ये जो कमरा है इसके अंदर है ना, इतनी धूल मिट्टी हो गई है, इतनी सारी धूल मिट्टी हो रही है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैं हटाऊँगी। तो जो डिब्बे के ढक्कन है इनको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, और उसके बाद में इसको मैं रखूँगी बच्चों वाले रूम में, जिस फर्नीचर में मैं रखती हूँ ना, वहाँ पर इसको खींच के मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें वज़न हो गया है। और बाकी जितने भी बर्तन काम में आए थे इनको भी, ये गंदे नहीं है ना, इसलिए मैंने इसे पोंछ दिए है, बाकी अगर गंदे हो जाते तो मुझे धोने पड़ते थे। और साथ में देखो ये जो गेहूं की गोनियाँ निकली है ना खाली वाली, इसको भी मैं संभाल के रखूँगी। और ये पता है मेरे क्या काम आती है, जब मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मतलब बहुत सारा जैसे कचरा हो गया, या फिर जैसे बच्चों की अभी बच्चों की स्टडी टेबल वगैरह, इन सब की मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी ना, तो बहुत सारी जैसे भंगार में देने के लिए चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब मैं इस गोनी के अंदर भर देती हूँ। तो इसलिए मैं गेहूँ की जो ये गोनियाँ होती है वो फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम आ ही जाती है। और बस अब मैं इन दोनों जो डिब्बा हो, पहले ये छोटे वाले जो दोनों डिब्बे हैं इनको अपनी जगह पे लगाऊंगी, और उसके बाद में फिर इन बड़े वाले डब्बों को रखूँगी। और अब जो मेरा मेन काम रहेगा वो रहेगा पूरे ही घर के अंदर झाड़ू निकालना है, देन पोछा लगाना है, और नहाना भी पड़ेगा। सुबह में नहा तो ली थी, लेकिन अभी मतलब जो गेहूँ छानते हैं ना, गेहूँ छानने के टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी अंदर से जो धूल मिट्टी निकलती है ना, उससे पता नहीं इतनी इचिंग सी होती है ना, और जलन भी होती है आँखों के अंदर। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं फटाफट से नहा लूँ, पर एक बार ये वाला काम पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ पर डब्बों को मैं बड़ी मुश्किल से खींच के लेके गई थी। उस टाइम पे अगर जेंट्स साहब घर पे होते हैं ना, तो ये काम वही करते थे। तो यहाँ पर ये वाले कैबिनेट के अंदर मैं जमाऊँगी, तो इसको पहले मैंने पूरा खाली किया है,
और बस साइड साइड में थोड़े से जाले वाले कुछ आ रहे थे, तो बस मैंने झाड़ू से उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और फिर सूखे कपड़े से एक बार का पोंछ लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, गीला पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस इन दोनों डब्बों को यहाँ रखूँगी, उसके बाद में करेंगे घर के बाकी के काम। और इस बड़े से व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो और मेरे बताए हुए कुछ टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक ज़रूर करना यार, आजकल लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक में बहुत कमी आ रही है। और कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।